Hello ji, Assalamu alaikum and welcome back to AD Vines. My name is Mohammad Ibrahim and I am not a final year medical student anymore, and actually now I can say I am Dr. Mohammad Ibrahim. So मैं exactly 4 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ. A lot of you guys were waiting for my videos. Thank you so much for waiting. And even some of you guys texted me on Instagram कि कहाँ मर गए हो, वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, YouTube छोड़ दिया क्या, कब आएगी वीडियो. In this video I will talk about where was I और अभी क्या सिचुएशन है और अभी आगे इस चैनल पे क्या होगा इसके बारे में मैं बात करूँगा. सो इट विल बी अ बोरिंग स्टोरी, इट विल नॉट एड एनी मीनिंग टू योर लाइफ. सो इफ़ यू वांट टू स्किप दिस स्टोरी गो एंड वॉच समथिंग इंटरेस्टिंग. और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ था, सो लेट्स बिगिन. अच्छा, तो 4 महीने पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी यहाँ पे इस कमरे से, उस वक्त आई वॉज एट होम. आई वॉज स्टडिंग डेली फॉर 8 to 10 आवर्स. मेरे फाइनल ईयर के प्रेप्स चल रहे थे एंड देन आई गॉट बोर्ड एट होम. फक, लाइट चली गई. गांव में ये मसला होता है कि 1 घंटे के लिए लाइट जाती है तो फिर मुझे बीच में रुकना पड़ता है. अच्छा खैर, तो हम क्या बात कर रहे थे कि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की थी 4 महीने पहले, उस वक्त मैं घर पे था. मेरे प्रेप्स चल रहे थे फाइनल ईयर के एंड आई वाज स्टडिंग डेली फ्रॉम 10 to 12 आवर्स. फिर मैं घर पे बोर हो गया, सो आई वेंट टू KTH खैबर टीचिंग हॉस्पिटल और मामू के पास, और वहाँ KTH लाइब्रेरी में मैंने 1 महीना पढ़ा. उसके बाद हमारे हॉस्टल्स खुल गए एंड देन आई वेंट बैक टू हॉस्टल. एट दैट टाइम आवर एग्जाम्स वर शेड्यूल्ड टू बी ऑन 28 जनवरी, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स के स्ट्राइक की वजह से एग्ज़ाम्स गॉट डिलेड और फिर 20th या 18th फेब से स्टार्ट हुए और उसके बाद 1 अप्रैल पे ख़त्म हुए. बीच में 7 पेपर्स थे, 4 ऑस्कीज थे और 4 लॉन्ग केसेस थे या वाइवे थे. अच्छा, अब अगर मुझे 5 महीने मिले थे पढ़ाई के लिए, सो वाई डिडंट आई मेक एनी वीडियो अबाउट दैट और एनी अदर वीडियो ऑन यूट्यूब. तो उसकी वजह ये थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एक्चुअली इन्जॉइंग स्टडिंग. मुझे स्टडी का मज़ा आ रहा था एंड आई डेंट वॉन्ट एनी डिस्ट्रैक्शन. तो इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई. अब मुझे पढ़ाई में मज़ा क्यों आ रहा था, उसके बिहाइंड रीज़न ये है कि पिछले 4 साल मैंने जो मेडिकल स्कूल में गुजारे हैं, मेडिकल कॉलेज में, मुझे बस यही लग रहा था कि प्रेप्स में रट्टे मारने हैं, एग्ज़ाम तक चीज़ें याद रखनी है, एग्ज़ाम पास करना है और आगे जाना है. बट लास्ट ईयर व्हेन आई वाज गिविंग 4th ईयर एग्ज़ाम, तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई वाज़न्ट डूइंग दिस द राइट वे और मुझे जो है ना अब सही करना चाहिए. At that time, what mistakes was I making और how did I realized and what did I do in final year, इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड दूसरी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता नहीं चलता आखिर तक मेरे तरह कि पढ़ना किस तरह चाहिए मेडिकल स्कूल में, एंड बिफोर दे रियलाइज इट्स टू लेट. और जो नए स्टूडेंट्स स्पेशली आए होते हैं उनको तो बिल्कुल पता नहीं होता. तो इस बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें इस टाइप के लोगों की हेल्प हो, आई होप. एग्ज़ाम के बारे में, फ़ाइनल ईयर में हमारा जो है ना मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, गायनी और ऑब्स थे और बहुत ज़्यादा टाइम मिला था इस बार प्रिपरेशन के लिए. सो प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी. लेकिन हमारी जो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है एग्ज़ाम का, जिस टाइप के MCQs और क्वेश्चंस आते हैं, मैंने उस पैटर्न पे नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी. और मैंने USMLE स्टेप 2 CK के पैटर्न पे पढ़ा था. लाइक उन्हीं की बुक्स पढ़े थे, कैप्लन के लेक्चर्स पढ़े थे और उन्हीं की क्वेश्चन बैंक्स किए थे मैंने यूवर्ड के. हाँ, तो इसका ये फ़ायदा है कि वो लोग जो है ना आपकी नॉलेज को टेस्ट करते हैं, कि मतलब उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं, आपको एक टॉपिक के बारे में कितना पता है. और इवन आप जब एक क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो इसकी इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी होती है नीचे कि मतलब आपको मज़ा आ जाता है इवन गलत करके भी. ऑन द अदर हैंड हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है. मतलब आपने जो है ना क्या करना है, एक स्पेसिफिक बुक होता है वो रटना है आपने, और फिर पास्ट पेपर्स और पास्ट SCQs जो है ना MCQs और SCQs रटने हैं, और फिर आगे एग्ज़ाम में आपकी किस्मत है. ऐसा भी हो सकता है कि जो पेपर जो है ना 100% वर्ड बाय वर्ड पास्ट पेपर से रिपीट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो बुक पढ़ी हो उससे एक वर्ड भी ना आए और किसी ऐसी बुक से बनाई हो जो आपने ज़िंदगी में देखी ही ना हो. तो इसलिए इनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, मतलब रट्टे मारने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना. तो दैट्स वाई आई फोकस्ड ऑन USMLE स्टेप 2 CK पैटर्न. और फिर आखिर में 15 दिन अपने पैटर्न पे पढ़ा, तो इसीलिए शायद जितना मैंने पढ़ा था उतने अच्छे नंबर मेरे ना आए, क्योंकि मैं इस पैटर्न पे नहीं पढ़ रहा था. बट एट द एंड दैट डजेंट रियली मैटर. एंड में मैटर ये करता है कि आपने जो पढ़ा है आपको कितना आता है.
सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट कि मैंने जितना पढ़ा है सही तरह पढ़ा है, मार्क्स डजेंट मैटर। अच्छा, तो एग्ज़ाम पिछले 4 साल के बनिस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है मेरा, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस 5 ईयर्स वो FSC वाली फीलिंग्स मुझे फिर से आ रही थी, मतलब वो टॉपर फील कर रहा था। आल्दो मेरे शायद मार्क्स टॉपर्स जितने ना आए, लेकिन मुझे टॉपर्स वाली फीलिंग्स ज़रूर आ रही थी एग्ज़ाम में, और वो इसलिए आ रही थी क्योंकि मैंने टॉपर्स जितना ही इस बार पढ़ा है, मतलब जितना टॉपर्स पढ़ते उनसे अगर ज़्यादा पढ़ा ना हो तो कम तो नहीं पढ़ा है उनसे। जब हमारे एग्ज़ाम्स थे तो उस वक्त आई यूज़ टू बी इन लाइब्रेरी, और उस वक्त नए फर्स्ट ईयर वाले आए थे कॉलेज में। तो जब मैं पढ़ाई से बोर होता था या नीचे नमाज़ के लिए जाता था, तो रास्ते में अगर फर्स्ट ईयर वाले मिलते तो मैं उनके साथ रैगिंग करने की एक्टिंग करता था। तो उनमें से जितने के साथ भी मिला हूँ मैं, उनमें से ऑलमोस्ट 95% मुझे जानते थे। मुझे जानते इसलिए नहीं थे क्योंकि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन इसलिए जानते थे क्योंकि जब भी किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए तो सबसे पहला काम वो ये करते हैं कि जाके फेसबुक और यूट्यूब पे वो उस कॉलेज के बारे में सर्च करते हैं। तो जब आप यूट्यूब में अयूब मेडिकल कॉलेज सर्च करते हैं तो सबसे पहले जो है ना मेरे वीडियोज़ आते हैं, तो इस वजह से मुझे जानते थे। तो जब भी वो मिलते थे वो सरप्राइज़ हो जाते थे, ओह भाईजान हमने आपको देखा हुआ है, आप वो वीडियोज़ वाले हैं और हम आपसे मिलना चाहते थे, हम आपके फैंस हैं, इस तरह की बातें करते थे। तो जब भी कोई इस तरह की बात करता था मैं आगे से जो है ना रूड हो जाता था और मैं उनकी जो है ना रैगिंग करता था। तो गाइज़, इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो और आप में से कोई मेरे साथ मिला है एंड आई वाज़न्ट नाइस टू यू, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एम सॉरी फॉर दैट, दैट वाज़न्ट मी। एक्चुअली उस टाइम ये था कि हमारे पेपर्स थे और आप सबके साथ जो है ना अच्छी तरीके से मिल के बात करना, इतना टाइम नहीं था हमारे पास। यू विल अंडरस्टैंड दिस जब आपके अपने एग्ज़ाम्स आए। अच्छा, तो अभी सीन ये है कि ईद के बाद मैं मोस्टली हॉस्पिटल में हूँगा, मेरी हाउस जॉब होगी, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी कॉलेज आऊँगा। सो इफ़ एनी वन अमंग यू वांट्स टू मीट मी, यू कैन ऑलवेज कम टू मी, यू कैन मीट मी, यू आर वेलकम। और अगर आप मिले तो चाय और कॉफ़ी इज़ ऑन मी। और दूसरी बात है, आपको किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत हो, किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो कॉलेज में या बाहर किसी किस्म की भी, तो आपका भाई हाजिर है। इसके अलावा दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, यू कैन रीच आउट टू मी ओवर देयर आल्सो एंड आल्सो डू फॉलो मी। अच्छा, तो अभी इस चैनल के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये जो अभी मैंने 4 महीने का ब्रेक लिया था, दिस वाज द लॉन्गेस्ट ब्रेक ऑफ माय यूट्यूब करियर। अभी इसके बाद मैं इतना बड़ा ब्रेक कभी नहीं लूँगा, दिस वाज अ मिस्टेक। और जितना भी आगे मैं यूट्यूब कंटिन्यू करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि इतना बड़ा ब्रेक ना लूँ। और अभी नेक्स्ट 1 या 2 मंथ्स के लिए मैं इसी कमरे में वीडियोज़ बनाऊँगा, क्योंकि जब तक मेरा हाउस जॉब स्टार्ट नहीं होगा मैं इधर ही हूँगा। सो बहुत सारी बोरिंग वीडियोज़ आने वाली है, तो प्लीज़ वो ज़रा बर्दाश्त करिएगा। और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में सबको पता होता है और सब उसके बारे में बात करते हैं, बताते होते हैं। लाइक स्टडीज़ हार्ड होते हैं, पार्टीज़ होती है, ट्रिप्स होते हैं, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और जो बहुत ज़्यादा कम लोगों को पता होता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता, और स्पेशली जो बच्चे आना चाहते हैं मेडिकल में और जो अभी नए आए हुए हैं और जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, ये उनके लिए है ये वीडियो, ताकि उनको पहले से पता हो कि वो आगे जो है ना क्या आने वाला है। सो अभी आप इस तरह करें कि जाके कमेंट सेक्शन में लिखिए दैट वी आर वेटिंग, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड आई विल सी यू इन दैट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।